ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्य प्रकाश का 14वां समोल्लास, जिसके अंदर समीक्षा चल रही थी इस्लाम मत की। और इस्लाम मत के अंदर आज जो ऋषि दंड ने अपने सत्य प्रकाश के अंदर समीक्षा की है, उस तथ्य को आज समझेंगे। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिसके अंदर एक वाक्य जो है मुसलमानों के अंदर बहुत ही प्रचलित है। किसी भी कार्य को करने से पहले वो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। तो ये वाक्य जो है मुसलमानों के अंदर पढ़ा जाता है। इसका अर्थ ये है कि अल्लाह को समर्पित करो, अल्लाह के समर्पित करके कुछ भी कार्य को करना। तो उस बिस्मिल्लाह से ही प्रारंभ हम करेंगे। जो कुरान के अंदर की आयत की समीक्षा जो ऋषिदंड ने की है, और अल्लाह के जो नाम हैं, अल्लाह का जो चरित्र है, उसके विषय में जो लिखा है, वो सब कुरानों के आधार पर, हदीसों के आधार पर लिखा गया है। तो उस पूरे के पूरे विवरण को आज समझेंगे। तो प्रथम जो आयत इसके अंदर लिखी गई है, मंजिल 1, सिपारा नंबर 1, सूरत नंबर 1। तो जो मुसलमान मत को मानने वाले लोगों को समझ जाएंगे भी ये आयत है किसकी, कहाँ से ली गई है। और हिंदुओं को मैं बता दूं, जो भी अनजान है या पढ़े लिखे नहीं, कुरान की ही आयत है। और इसमें स्पष्ट लिखा गया मंजिल 1, सिपारा 1। क्योंकि इस्लाम को मानने वाले जो व्यक्ति हैं, चाहे वो शिया मत वाले हों या सुन्नी मत को मानने वाले, दो मज़हब इनके अंदर चलते हैं, यानी संप्रदाय चलते हैं, शिया और सुन्नी। और सुन्नियों में अहमदियाँ हैं, बरेलवी हैं, बहुत सारे इनके अंदर चलते हैं। ऐसे शियाओं के अंदर भी चलते हैं, ऐसे सुन्नियों के अंदर भी चलते हैं। तो तमाम तरह के फ़िरके इनके अंदर हैं। जो लोग ये कहते हैं कि इनके अंदर जाति व्यवस्था नहीं है, एक ही। तो ऋषिदंत कहते हैं भाई इनके अंदर जैसे जो है हिंदुओं के अंदर मतभेद चलता है कि वो अलग अलग जातियों को देखने को मिलते हैं, इसी तरीके के मजहब इनके अंदर फ़िरके देखने को मिलते हैं। कोई अहमदिया है, कोई बरेलवी है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, तमाम तरह के इनके अंदर चलते हैं। आपस में इनके अंदर मतभेद हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मतभेद नहीं है, तो ऋषिदंत ने इस मतभेद को सलूशन इसका करने के लिए, क्योंकि इनके अंदर आपस में बतेरे मतभेद हैं, लेकिन कुरान को लेकर, हदीसों को लेकर ये सभी के सभी जितने भी मत पंथ हैं इस्लाम के बने हुए, ये सभी कुरान को लेकर एक सम्मत हैं। तो उसी की समीक्षा ऋषिदंत ने की। ऋषिदंत की पहली जो आयत लिखी है उसका मैं बता दूं, मंजिल 1, सिपारा 1, सूरत नंबर 1। तो पहला प्रथम ये अल्लाह के ही नाम से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो तथ्य पढ़ा जाता है, यानी कोई भी कार्य इनको करना हो, चाहे किसी की कुर्बानी देनी हो, तो बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है वहाँ पर। और उसको हलाल किया जाता है, जीव हो या किसी की मृत्यु भी जब ये इस्लाम के व्यक्तियों के द्वारा कर दी जाती है, तो वहाँ पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है। तो ये बिस्मिल्लाह शब्द जो है अल्लाह को समर्पित करने का है, और कुरानों के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। अब हम इसको प्रारंभ करते हैं। आरंभ 7 नाम अल्लाह के, क्षमा करने वाला, दयालु। तो अल्लाह कैसा है? अल्लाह के 7 नाम हैं। और अल्लाह कैसा है? क्षमा है, क्षमा करने वाला है और दयालु है। अब ऋषिदंत इसकी समीक्षा करते हैं, क्योंकि मुसलमान लोग कहते हैं कि अल्लाह जो है दयालु है और क्षमाशील है, सब पर दया करता है, सब पे दयालु, जो है सब पे दया करता है और दयालु है, किसी पर जो है अत्याचार नहीं करता। इस तरीके का जो है मुसलमानों के द्वारा जो है बातें बताई जाती हैं, दिलासे दी जाते हैं लोगों को भी। अल्लाह क्षमा करने वाला है, अल्लाह दयालु है। और एक और आयत जो है चलती है, एक कलमा भी पढ़ा जाता है। जो कलमा पढ़ा जाता है, उस कलमे को भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद आ रसूल अल्लाह, यानी एक ही हमारा पैगंबर है मोहम्मद, और हमारा एक ही इबादत करने योग्य है, जो है हमारा ईश्वर है, यानी अल्लाह। अल्लाह ही हमारे इबादत करने योग्य है, और एक ही हमारा मैसेंजर, यानी एक ही हमारा दूत है, पैगंबर, वो है मोहम्मद। तो मोहम्मद साहब को ये प्रमाण मानते हैं, और उन्हीं के ही सारे के सारे बातों पर ये अमल लाते हैं, उन्हीं को अपने जीवन के अंदर जो है चलाते हैं, उन्हीं के जो द्वारा दिया गया इस्लाम का प्रचार प्रसार किया गया। क्योंकि इस्लाम की जो उत्पत्ति है वो मोहम्मद साहब ने ही की, तो इसलिए मोहम्मद साहब की जो बातें हैं और जो उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, जिब्राइल फरिश्ते के द्वारा जो उनको दिया गया था, हीरा नाम की पहाड़ी, जो गुफ़ा थी जहाँ पर अक्सर मोहम्मद साहब जाया करते थे, तो वहाँ पर जो ज्ञान मिला था उसी। और ऐसा नहीं है कि ज्ञान एक बार में मिल गया था, तो फरिश्ता जो है
जब तक मोहम्मद साहब जीवित रहे, लगभग 62-63 साल की उम्र तक जीवित रहे। 40 साल की उम्र में ज्ञान मिलना प्रारंभ हुआ था आयतों का। प्रथम 40 साल की उम्र में प्रथम जो है ज्ञान मिला, पहली आयत उतरी। उसके बाद लगातार जो है 20 साल तक जो है आयतें उतरती रहीं, नाजिल होती रहीं आयतें। तो उसमें जो पहला आयत है उसको स्पष्ट लिखा है कि अल्लाह जो है क्षमाशील है, दयालु है, सब पर दया करने वाला है। अब ऋषिदंत यहाँ समीक्षा करते हैं। ऋषिदंत कहते हैं मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कहा है। तो स्पष्ट कहते हैं कि भाई खुदा का कहा हुआ कुरान है, आसमानी किताब है, आसमान से ही फरिश्ते ने इसकी भविष्यवाणी की थी, इसलिए ये आसमानी किताब है, ये किसी मनुष्य के द्वारा लिखी हुई किताब नहीं, ऐसा मुसलमान लोग मानते हैं, लेकिन ये तथ्य नहीं है, ये व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई थी। आगे चर्चा कर लेते हैं। मुसलमान लोग ऐसा मानते हैं कि ये किताब जो है खुदा का, ये लोग मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि कुरान खुदा का कहा हुआ है, परंतु इस वचन से विदित होता है कि इसको बनाने वाला कोई दूसरा है, क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया हुआ होता तो आरंभ 7 नाम अल्लाह के, ऐसा नहीं कहते। स्पष्ट लिखा है। ऋषिदंत यहाँ पर समझा रहे हैं कि भाई अगर यह कुरान जो है अल्लाह का खुदा का बनाया हुआ होता, खुदा का लिखा हुआ होता, तो ऐसा नहीं कहता कि ये 7 नाम 7 नाम अल्लाह के, ऐसा ना कहता, किंतु आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों का, ऐसा कहता। तो ऋषिदंत कहते हैं ऐसा नहीं कहता कि ये 7 नाम अल्लाह के वास्ते, ऐसा नहीं कहता। तो ऋषिदंत कहते हैं अगर मनुष्य के द्वारा ये मनुष्यों को समर्पित की गई थी ये आयतें, ये कुरान, तो उसमें अल्लाह को लिखना था कि आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के, ऐसा कहता। तो यदि मनुष्यों को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे पाप का आरंभ भी खुदा के नाम से होकर उसका नाम भी दूषित हो जाएगा। तो स्पष्ट ऋषिदंत लिखते हैं कि अगर ऐसा कहा जाए तो जो भी पाप हैं, पाप के कार्य हैं जो मुसलमान लोगों के द्वारा किए जाते हैं, वो भी सब अल्लाह पे ही निर्भर हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ही संदेश करने वाला है। आगे लिखते हैं जो जो अल्लाह वह क्षमा और दया करने हारा है, तो अपनी सृष्टि में मनुष्यों के स्वार्थ अन्य प्राणियों को मारकर दारू उड़, यानी जघन्य दंड जो है अल्लाह के द्वारा जो अल्लाह को मानने वाले लोग हैं उनके द्वारा दिया जाता है। पीड़ा दिलाकर मरवाकर मांस खाने की आज्ञा क्यों दी? क्या वह प्राणी अनपराधी और परमेश्वर के बनाए हुए नहीं? तो ऋषिदंत कहते हैं जब मुसलमान लोग ऐसा मानते हैं कि खुदा का बनाया हुआ संसार है, खुदा के द्वारा बनाए हुए सारे जीव जंतु पशु पक्षी आदि हैं, तो ऋषिदंत यहाँ कहते हैं कि भाई वही अल्लाह जो संसार के जीव जंतु प्राणियों को बनाता है, वही अल्लाह जो है मांसाहार करने की आज्ञा देता है, मांस को खाने की आज्ञा देता है, जीव जंतुओं की गला रेतने की, हत्या करने की जो है आज्ञा देता है, तो वो ईश्वर नहीं हो सकता है। स्पष्ट लिखते हैं मरवाने की खाने की आज्ञा क्यों दी? यह वे प्राणी अनापराधी और परमेश्वर के बनाए हुए नहीं थे? ऋषिदंत कहते हैं जब उनकी आज्ञा दी तो क्या वो प्राणी जो थे, वो जीव जंतु जो बोल नहीं सकते, जिनकी भाषा कोई समझ नहीं सकता, ऐसे प्राणियों पर जो है अल्लाह जो है मारने का हुक्म देता है कि उनकी हत्या करो, उनकी मांस को जो है खाया जाए। तो ऋषिदंत कहते हैं, आगे समीक्षा लिखते हैं, पर अनपराधी और परमेश्वर के बनाए हुए नहीं। यह भी कहना था कि परमेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का आरंभ, बुरी बातों का नहीं। इस कथन में गोलमाल है। क्या चोरी, जारी, मिथ्या भाषण आदि अधर्म व आरंभ परमेश्वर के नाम पर किया जाए? इसी से देख लो, कसाई आदि मुसलमान गाय आदि का गला काटने में भी बिस्मिल्लाह इस वचन को पढ़ते हैं, जो यही इसका पूर्वोक्त अर्थ है। तो बुराइयों का आरंभ भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान करते हैं, और मुसलमानों का खुदा दयालु भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी दया उन पशुओं पर नहीं रही। जो मुसलमान लोग इसका अर्थ नहीं जानते, तो इस वचन का प्रकट होना व्यर्थ है। यदि मुसलमान लोग इसका अर्थ और करते हैं तो सूदा अर्थ क्या है इत्यादि। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई जब किसी पशु की, मैंने बताया था जैसे कोई भी कार्य करने से पहले मुसलमान लोग जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये वाक्य पढ़ा जाता है, चाहे वो जो है बलि देनी हो, कत्ल करना हो जीव जंतुओं का, तो ये बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है। कोई शुभ कार्य करना हो, कोई भी कार्य जो भी मुसलमान मत के अंदर होता है, वो सबसे पहले शुरुआत अल्लाह के नाम से की जाती है, अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और एक कलमा भी पढ़ा जाता है। तो ये ऋषिदंत कहते हैं कि भाई ये सारी की सारी बातें जो हैं अल्लाह की कही वही हैं, तो अल्लाह ही इनको कहने वाला है। तो
ये अल्लाह ही पाप को बढ़ाने वाला है। ऋषि स्पष्ट कहते हैं जब अल्लाह ही सब कुछ बताने वाला है तो अल्लाह के द्वारा जो प्राणी बनाए गए हैं उनको खाने वाला भी और अल्लाह को तुम भेंट भी चढ़ाते हो, इस तमाम तरह की जो बातें हैं ऐसा ईश्वर की बातें नहीं हो सकती हैं, किसी मनुष्य की बातें हैं, किसी मनुष्य के द्वारा लिखी गई बातें हैं। अगर नहीं तो वैदिक प्रमाणों के आधार पर माना जाए जो परमपिता परमात्मा निराकार ईश्वर है वो सभी संसार को बनाता है, चलाता है, पालन करता है, सभी का रक्षण करता है, सूर्य बनाता है, चंद्रमा बनाता है, नक्षत्र, तारे, ग्रहमंडल संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाता है, लेकिन कभी उसका उपभोग वो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो शरीर धारण नहीं करता है और एक देशी नहीं है। परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, सर्वज्ञ, दयालु, अजन्मा, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, नित्य और पवित्र, ऐसा हमारा परमपिता परमात्मा वैदिक ईश्वर है जो सभी जीव जंतुओं को बनाता है। ना तो वो मांसाहारी है, ना मांस का भक्षण करता है, ना मांस का भक्षण करने के लिए मनुष्यों को आज्ञा देता है, क्योंकि ये सभी प्राणी अपने भोजन अनुसार ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। जैसी जैसी उनके द्वारा योनियाँ, जैसे जैसे कर्म करे किए जाते हैं मनुष्य जीवन के अंदर, वैसी वैसी योनियाँ कर्म फल के आधार पर जो है परमपिता परमात्मा जो है आत्मा को प्रदान करता है। उन्हीं योनियों को प्राप्त कर कर जैसी शेर, चीता, भालू आदि जो हैं ये जो हैं ये मांसाहारी जीव हैं और ये मांस ही पर ही निर्भर हैं। तो ऐसे ही इन्होंने कृत्य जो हैं ऐसे जब जीवात्मा के द्वारा मनुष्य जीवन के अंदर किए जाते हैं तो ऐसे ही कर्म फल के सिद्धांत पर ऐसे पर जो है भोग योनियों में परमपिता परमात्मा भेज देता है। वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता। तो ये बातें जो हैं लिखी हुई, लेकिन इस जो मुसलमान लोग हैं वो ऐसा नहीं मानते हैं। वो स्पष्ट कहते हैं कि हमारा जो जो हमारे को आज्ञा दी गई है गला रेतने की, पशुओं की बलि चढ़ाने की, मांस खाने की, ये सारी की सारी हमारी जो हैं आसमानी किताब और खुदा की कही हुई बातें हैं, मोहम्मद रसूल की कही हुई बातें हैं। तो हम उसको मानेंगे, शरिया के अनुसार चलेंगे, कुरान के नियम के अनुसार चलेंगे, हदीसों के नियम को मानेंगे। और अगर कोई हमसे ऐसी बात करता है तो वो माननीय नहीं है। तो स्पष्ट जो है मुसलमानों के द्वारा तर्क दिया जाता है कि भाई हमारा नियम, हमारे कानून वो शरिया कुरान के अनुसार चलेंगे, हदीसों के अनुसार चलेंगे, अन्यथा किसी को हम मानते नहीं हैं। अलग से इनका जो है पूरा का पूरा कानून चलते हैं, अभी भी चलते हैं लोगों में कानून जो है मुसलमानों के अंदर अलग अलग अपने तरीके से तौर तरीके हैं इनके। और जो संविधान है उसके हिसाब से बहुत कम पालन जो है इनका किया जाता है। देश के अंदर अनेकों प्रकार के अराजकताएँ फैलाई जाती हैं और तमाम तरह के गतिविधियों में लिप्त भी पाए जाते हैं और कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, हम तो कुरान को मानते हैं, हम तो अल्लाह पैगंबर को मानते हैं, पैगंबर के दिए हुए वचन को मानते हैं। तमाम तरह के तर्क जो है मुसलमानों के द्वारा दिए जाते हैं। अब अगली आयत हम पढ़ते हैं। अगली आयत लिखी हुई है जो मंजिल एक सिपारा नंबर 1 सूरतुल फातिहा आयत नंबर 1-2 दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ। मंजिल 1 सिपारा नंबर 1 सूरतुल फतिहा आयत नंबर 1-2। मुसलमान लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं इसे, कहाँ की आयत है लिखी हुई। सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते जो परवरदिगार है। तो सब स्तुति जो है अल्लाह के वास्ते है जो परवरदिगार है, अर्थात पालन करने हारा है, सब संसार का क्षमा करने वाला है, दयालु है, ऐसा लिखा हुआ है कुरान के अंदर। अब ऋषि दंड इसकी समीक्षा करते हैं। जो कुरान का खुदा संसार का बनाने वाला है और पालन करने वाला है और सब पर क्षमा और दया करना हारा दया करता होता तो अन्य मत वालों और पशु आदियों को भी मुसलमानों के हाथों से मरवाने का हुक्म ना देता। तो ऋषिदंत स्पष्ट लिखते हैं, कान खोलकर सुन लेनी चाहिए बातें, क्योंकि ऋषिदंत ने अपने घर से नहीं लिखी हैं और सारी की सारी बातें कुरानों की जो अरबी भाषा में कुरान लिखी हुई थी, जो मेन जो ओरिजिनल कुरान थी उसी की पूरी समीक्षा जो है मौलवियों से करवाई गई और इस्लाम को मानने वाले जो बड़े बड़े इमाम हैं उनसे कराई गई थी। ऋषिदंत ने अपने पास से कुछ भी नहीं लिखा। और ये जब शुरुआत इसकी हुई जब ऋषिदंत के शास्त्रार्थ जो है सभी मतांतरों से हो रहे थे, जब सभी मतांतर जो हैं वैदिक मत से अपने जो हैं अपने मतांतरों की डींगे मार रहे थे कि भाई हमारा मत ये है, हमारा मत में ये गड़बड़ नहीं है, हमारा मत ये अच्छा है। तो ऋषि दयानंद जब सभी मतांतरों से अपने शास्त्रार्थ करते हुए आ रहे थे, पराजय अपनी सब स्वीकार करते जा रहे, तो जब मुसलमानों के पास में पहुँचते हैं तो काफ़ी दिन तक शास्त्रार्थ चलते हैं। कभी बहुत सारे मौलवियों से होते हैं शास्त्रार्थ जो अपने आप को इस्लाम का बहुत ही पहुँचा हुआ
मानते थे, अपने आप को इस्लाम के बहुत बड़े जानकार मानते थे, विशेषज्ञ मानते थे, उन सभी लोगों से जो है शास्त्रार्थ हुए। तब ये शास्त्र जो है सत्य प्रकाश का 14वां समोल्लास लिखा गया था। और पूरा का पूरी समीक्षा जो है जब वो पराजय उन्होंने स्वीकार करी, शास्त्रार्थ हुए, और पराजय स्वीकार करने के बाद उन्होंने उनसे ये कोडिंग कराई गई, और उन बहुत सारे मुसलमानों लोगों को जो विद्वान थे इस्लाम के, उनको बुलाया गया कि भाई अब आप इन्हें जो है शुद्ध हिंदी भाषा में इसका ट्रांसलेट इसको किया जाए, और यह जानकारी जो तुम्हारे कुरान के अंदर लिखी हुई है ये सभी मनुष्यों को जो है सभी मनुष्यों तक जो है पहुँचने चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति जो है अरबी नहीं जानता है, फ़ारसी नहीं जानता है, उर्दू नहीं जानता है। तो ये जो शुद्ध हिंदी जो भारत के अंदर चलती है, जो सभी जगह प्रचलित भाषा है, उसको सभी मनुष्य जानते हैं भारत के रहने वाले, तो उस भाषा में इसको कोड किया जाए। तो ऋषि दंत ने ये पूरी की पूरी एक टीम जो है उनकी बुलाई जाती है, शास्त्रार्थ होते हैं, उनसे कोडिंग इसकी कराई जाती है, समीक्षा की जाती है ऋषि दंत के द्वारा। तो ऋषि दंत लिखते हैं, जो कुरान का खुदा संसार का पालन करने हारा होता और सब पर क्षमा कर और दया करता होता, तो अन्य मत वाले और पशु आदियों के मुसलमानों के हाथों से मरवाने का हुक्म न देता। जो क्षमा करने हारा है तो क्या पापियों को भी क्षमा करेगा? और जो ऐसा है तो आगे लिखेंगे कि काफिरों को कत्ल करो, अर्थात जो कुरान और पैगंबर को ना माने वह काफिर है, ऐसा क्यों कहता है? इसलिए कुरान ईश्वर कृत नहीं दिखता। ऋषि दंत स्पष्ट खंडन करते हैं, जो अल्लाह ये कहता है, जो पैगंबर को नहीं मानते, जो कुरान को नहीं मानते, जो जो मोहम्मद को नहीं मानते, वो सभी के सभी लोग काफिर हैं और कत्ल करने योग्य हैं, उनका कत्ल कर दिया जावे, ऐसा स्पष्ट अल्लाह संदेश करता है। ऋषि दंत कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों कहता है अल्लाह, काफिरों का कत्ल करो, अर्थात जो कुरान और पैगंबर को ना माने वे काफिर है, ऐसा क्यों कहता है? इसलिए कुरान ईश्वर कृत नहीं। ऋषि दंत स्पष्ट लिखते हैं, अगर ईश्वर के द्वारा लिखा हुआ कुरान होता तो इसके अंदर ये नहीं कहता, जो खुदा है इनका, खुदा ये नहीं कहता कि जो अन्य मत वाले व्यक्ति हैं उनका कत्ल कर दो, क्योंकि उसने तो सारा संसार बनाया। ऐसा मुसलमान लोग मानते हैं कि सारा संसार जो है अल्लाह ने बनाया है, सभी चीज़ें जो हैं अल्लाह ने बनाई हैं। तो वही अल्लाह इतना पक्षपाती, इतना भेदभावी कैसे कर सकता है? एक मनुष्य के जो है बढ़ाई करता है, एक को बचाने का, और एक से उसका कत्ल करवाने का जो फरमान देता है कि भाई जो मेरे ऊपर ईमान न लाएँ, मेरे ज्ञान पर ईमान न लाएँ, यानी कुरान पर जो ईमान न लाएँ, यानी मेरा दूत जो पैगंबर है, मेरा मैसेंजर जो है, यानी अल्लाह का जो मैसेंजर है पैगंबर मोहम्मद, उस पर ईमान ना लाएं, तो वो सभी के सभी लोग जो हैं वाजिबुल कत्ल हैं, और यानी कत्ल करने योग्य हैं, सभी का कत्ल कर दिया जावे। और काफिर हैं, उनके घरों को लूट लिया जावे, संपत्तियों को उजाड़ दिया जावे, घर जमीन जायदादों पर कब्जा कर लिया जावे, और औरतों आदि जितने भी महिलाएं हैं, गजवाए गजवाए उसको बोला जाता है, यानी गजवाए यानी धर्म का युद्ध किया जावे, यानी इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जावे, इस्लाम को आगे बढ़ाया जावे। और जब तक इस्लाम की तलवार रुकनी नहीं चाहिए, जब तक प्रत्येक संसार का व्यक्ति काफिर से मुसलमान ना बन जाए, कुरान पर ईमान ना ले आए, मोहम्मद को अपना रसूल ना बना ले, और अल्लाह को अपना इबादत करने योग्य ना मान ले, तब तक ये मुसलमानों की तलवार जो है रुकनी नहीं चाहिए। ऐसा जो है खुदा जो है आदेश देता है मुसलमानों को, स्पष्ट लिखा हुआ है, कुरान के अंदर जाकर देख सकते हैं। मंजिल 1 सिपारा 1 सुर लुतिफतिया आयत नंबर 1-2 स्पष्ट मिल जाएगा वहाँ देखने को आपको। तो ऋषि दंत स्पष्ट लिखते हैं कि भाई ये बातें इसलिए बताने योग्य है कि जो लोग अपनी अपनी डेंगे मारते फिरते हैं मुसलमान लोग, क्योंकि हम यहूदी मत भी पूरा पढ़ चुके हैं, ईसाई मत भी पूरा पढ़ चुके हैं, और कुछ कुछ बातें छोड़ दी जामें तो इनके पैगंबर, इनका खुदा, इनके फरिश्ते वही हैं जो ईसाइयों के हैं, जिब्राइल भी वही है जो ईसाइयों का है, यहूदियों का है, वही इनका फरिश्ता है मोहम्मद का भी। तो वही बातें इनके के अंदर भरी पड़ी हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, प्रथम जब इस्लाम की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो मोहम्मद साहब जो थे वो मक्का की ओर नमाज नहीं पढ़ा करते थे, ना पूरा वहाँ पर मक्का के रहने वाले लोग पढ़ा करते थे, क्योंकि इबादत योग्य जो स्थान वहाँ पर था वो यरूशलेम, यानी फ़िलिस्तीन के इज़राइल के अंदर जो यरूशलेम जगह पड़ती है, उसे अपना इबादत योग्य स्थान माना करते थे। सब लोग जो है यरूशलेम की ओर मुख कर जो है नमाज अदा किया करते थे, और नमाज, रोज़े, ज़कात आदि ये सारे के सारे सिद्धांत जो हैं यूं के यूं ठाकर जो हैं यहूदी मत से लिए गए, यहूदियों से ईसाइयों में, ईसाइयों से ऐसे के ऐसे इस्लाम के अंदर आए हैं। और गाय की कुर्बानी देना, इब्राहिम वाला जो किस्सा है, वो इब्राहिम की पहली कुर्बानी अपने बेटे को जो इसहाक को ले जाता है, और
उसको कत्ल करने के लिए कुर्बानी देता है, बेदी पर चढ़ाता है, लकड़ियाँ आदि रखकर, एकदम फरिश्ता आता है, फरिश्ता हाथ रोक देता है कि भाई हाँ तू डरता है। और वहीं से ईद की परंपरा चलती है। तो अपने बेटे की कुर्बानी का वैसे वहाँ पर प्रावधान है, लेकिन वो करते नहीं हैं। ये बेटे की कुर्बानी देने जा रहे थे वैसे तो जो इब्राहिम थे इनके पैगंबर, लेकिन ये उसके बदले जो हैं, जब इब्राहिम को रोका था, एक जो वहाँ का दूत था, इब्राहिम को एक भेड़ लाकर देता है कि भी इस भेड़ का जो है कत्ल, बाजुल कत्ल इसका किया जाए, इसकी कुर्बानी दी जाए, इसको बेदी पर चढ़ाया जाए। तो ऐसा सौहार्दी जो है यहूदियों का ऐसा करता था। वही सारे के सारे तरीके कुर्बानी देने के ईसाइयों से जो के तो जो है इस्लाम के अंदर आए। और कुछ थोड़ी बहुत ही नई बातें हैं, समानता वही है। अगर इनके पैगंबरों के विषय में जिस व्यक्ति को जानना हो, वो हमने जो कुरान यानी जो ओल्ड टेस्टामेंट यानी तौरेत का जो ईसाई मत की समीक्षा पढ़ाई थी, उसके अंदर पूरा का पूरा विवरण देखने को मिल जाएगा। ईसाई मत के अंदर उसके अंदर हमने, क्योंकि ईसाइयों के ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी यहूदी और ईसाई ये दोनों एक ही हैं, दोनों के पैगंबर एक ही हैं, दोनों के वंश एक ही, यानी यहूदी वंश के ही दोनों के दोनों हैं। ईसाई मत से ही इस्लाम चला है, ईसाई ही थे सारे की सारी सभ्यताएं वहाँ की जो थी, पहले ईसाई ही मत वहाँ पर चला करता था। और कुछ लोकल देवी देवताएं जो इनके द्वारा माने जाते थे कुरैश वंश के अंदर, जहाँ से मोहम्मद साहब ने अपना जो है इस्लाम प्रचारित किया, तो वहाँ पर ये पूरी की पूरा परंपरा जो चलती थी। और जिब्राइल के द्वारा, फरिश्ते के द्वारा बता दिया जाता था कि भाई जो है ये हमारे जो पैगंबर थे वो एक ईश्वर को मानते थे, यानी जो चौथे आसमान पर रहता है। तो इस तरीके की बातें जो हैं जिब्राइल के द्वारा बताई जाती थी। हमारे अंदर ये देवी देवताएं नहीं हैं, ये मूर्ति पूजा नहीं है। तो मोहम्मद साहब उसी जिब्राइल की बात सुन के फरिश्ते की जो है प्रचार प्रसार करना प्रारंभ करते हैं। मूर्ति जो कुरैश वंश के अंदर चलती थी, मूर्ति परंपरा, उसको खंडित करने का कार्य किया। सबसे पहले जो है कुरैश कबीले पर ही हमला जो है मोहम्मद साहब पैगंबर ने ही मदीना से लौटे, जब मदीना चले गए थे, तो जब देखा कि भाई ये हमारे मत के विरुद्ध हो चुका है, मोहम्मद जो है और कुरैश वंश में ही जन्म लिया और कुरैश वंश के खिलाफ हो चुका है, हमें मूर्ति पूजा नहीं करने देता है, तमाम तरह की दलीलें मोहम्मद के द्वारा दी जाती, तो उसके खिलाफ मोहम्मद जी के खिलाफ हो गए थे कुरैश कबीला जो था वहाँ का पूरा मक्का का। तो कुरैश यानी जो मोहम्मद साहब थे वो मदीना चले जाते हैं, कुछ समय बाद वहाँ से लौटते हैं। काफ़ी ऐसा इतिहास के अंदर बनने मिलता है कि 10,000 की लोगों को लेकर जो है पुनः वहाँ पर लौटते हैं और कुरैश कबीले पर पूरे का पूरा आक्रमण करते हैं। वहाँ की मूर्तियों आदियों को तोड़ दिया जाता है। सबको इस्लाम में दीक्षित जो मान्यताएं पैगंबर के द्वारा चलाई गई थी उसमें दीक्षित सबको कर लिया जाता है। तो आगे लिखा है, क्योंकि स्पष्ट लिखा गया है कि भाई जो काफिर हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, वो वाजिबुल कत्ल है, उनको कत्ल कर देना चाहिए। ऐसा आर्य समाज नहीं कहता, ऐसा हिंदू नहीं कहते और ऐसा अन्य मत वाले भी नहीं कहते। ये कहती है कुरान, कुरान को मानने वाले लोग, पैगंबर साहब, स्पष्ट इसके अंदर लिखा हुआ है। अपने अन्य किसी मत ने इसको नहीं कहा है। जिनको शक है वो जाकर कुरान की आयतों को पढ़ सकते हैं। कुरान में स्पष्ट सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। मुसलमान लोग जो हैं वो बताते नहीं हैं कि भाई, वो कहते हैं कि हमारे कुरान के अंदर ये बातें नहीं है, लेकिन हैं सब यही बातें हैं। वो काफिरों को नहीं बताते हैं, यानी जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, पैगंबर को नहीं मानते, कुरान को अपना ईमान नहीं लाते, उनको ये बातें बताई नहीं जाती इस्लामी व्यक्तियों के द्वारा। तो ऋषिनंद लिखते कि भाई जब जो स्पष्ट लिखा गया है, यानी गजवाए करो, गजवाए यानी युद्ध करो, आक्रमण करो, सबको मुसलमान बनाओ, तलवार के जोर पर बनाओ, भय के आधार पर बनाओ, डर के आधार पर बनाओ, लूट के आधार पर बनाओ, लालच के आधार पर बनाओ, भय के नाम पर बनाओ। तो सबसे ज़्यादा जो कारण इस्लाम में परिवर्तित होने का रहा वो भय का रहा, डर का रहा, तलवार का रहा। जितने भी मतांतर यहाँ पर भारत के अंदर जितने भी मुसलमान तुम देखते हो या पाकिस्तान के अंदर हो और जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, ये सभी के सभी हिंदू बहुल्य क्षेत्र हुआ करते थे और सारे के सारे कन्वर्जन किए गए हैं। कोई भी सऊदी अरब से यहाँ पर आके नहीं बसा है, कोई भी ईरान, इराक, बगदाद और सीरिया आदि से नहीं आके बसा। ये सभी के सभी जो हैं हिंदू बहुल्य क्षेत्र हुआ करता था। सभी वैदिक परंपरा को मानने वाले व्यक्ति हुआ करते थे। जब इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, इस्लाम ने आक्रमण करना प्रारंभ किया, इस्लाम ने अपना यानी इस्लाम के जो मानने वाले लोग थे, प्रचारक थे, उन्होंने जब भारत के अंदर कदम रखा तो अपना मत का प्रचार प्रसार उन्होंने फैलाना प्रारंभ करा। तलवार के आधार पर लोगों को लूटा गया, काटा गया, पीटा गया, इज्जत बेइज्जती औरतों की लूटी गई, बच्चों को मारा गया, सभी का बाजुले कत्ल जो है किया गया। ऑफर दिए जाते थे, या तो संपत्तियों को छोड़ दो, या बीवियों को छोड़ दो, या इस्लाम कबूल कर लो। यही ऑफर दिए जाते हैं, या तो मार दिए जाओगे, या काट दिए जाओगे, या इस्लाम को कबूल कर लो। तो वो लोग वो उस समय के जो थे
अच्छी जागीरी उस समय पर भारत के लोगों के पास में हुआ करती थी, पैसे वाले ठीक लोग हुआ करते थे। तो लोगों ने जो है अपने परिवार सहित, अपने सहित अपनी ज़मीन जायदादों को नहीं छोड़ा, लेकिन इस्लाम यानी मान्यताओं को जो है, अपनी वैदिक मान्यताओं को छोड़कर जो इस्लाम की मान्यताओं को स्वीकार करना उन्होंने सुरक्षित समझा कि भई इस्लाम सुरक्षित कर लेंगे, कम से कम जान तो बच जाएगी, हमारी ज़मीन जायदादें भी नहीं जाएँगी, हमारे लोग भी हमसे नहीं जुदा होंगे। तो ये भय के कारण, डर के कारण लोगों ने अपने मत का परिवर्तन कर लिया। तो ये कहाँ से परंपरा शुरू हुई? ये मोहम्मद से परंपरा पूरी की पूरी शुरू हुई। बुद्ध परस्ती वो स्पष्ट कहते हैं कि हम बुद्ध परस्ती को नहीं मानते, और जो मूर्ति पूजक हैं, यानी जो मूर्तियों को पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपने ही लोगों की मूर्तियों का भंजन करना प्रारंभ कर दिया था। जो कुरैश कबीले के द्वारा मूर्ति की परंपरा चलती थी मक्का के अंदर, उसको तहस-नहस किया, वहाँ के लोगों को मारा-पीटा और उनको इस्लाम में लेकर आए, कि क्योंकि वो उनकी मान्यताएँ जो थी, वो ईसाई मत की मान्यताएँ थी, वो ईसाई मत के अनुसार वहाँ पर लोग चला करते थे। तो उस मान्यताओं को समाप्त जो है पैगंबर मोहम्मद के द्वारा समाप्त कर दिया गया, पूरा का पूरा प्रचार-प्रसार चलाया गया। उसके बाद मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। अबू बकर यानी ईसा के पिता जो थे, वो उत्तराधिकारी खलीफा बनते हैं। खलीफा यानी जो सुन्नी परंपरा को मानने, जो कुरान को यानी वो मानते कि मोहम्मद साहब के जो वचन हैं वही हमारे लिए माननीय हैं। और जो फ़ातिमा थी मोहम्मद की बेटी, जिसके पति अली हुए हैं, अली का बेटा हुआ है हुसैन, जो करबला के मैदान यानी जो तुर्की क्षेत्र है, तुर्की के अंदर ईसाइयों से युद्ध करते हुए, यहूदियों से युद्ध करते हुए मारा गया था। उस हुसैन के नाम पर झल्लूस, मुहर्रम आदि भी बनाया जाता है, भारत के अंदर तमाम जगह बनते हैं। तो वो भी गज़वाए हिंद करने के लिए निकला हुआ था, गज़वाए फ़तेह करने के लिए, यानी इस्लाम का प्रचार-प्रसार करने के लिए हुसैन जो है तुर्की में पहुँचता है। अब पूरा का पूरा तुर्की जो देखा जाता है, पूरा कभी ईसाई बहुल्य हुआ करता था, यहूदी बहुल्य वो क्षेत्र हुआ करता था। आज पूरा का पूरा तुर्की जो है वो मुसलमान बहुल्य है, वहाँ पर ना के बराबर हो सकता हो भी ना, वहाँ पर यहूदी मत बिल्कुल समाप्त है, वहाँ सारा का सारा टोटल इस्लाम देखने को मिलता है। खलीफा का पद जो है लास्ट में वहीं से समाप्त किया गया था। जो लास्ट का खलीफा था, यानी तुर्की का जो खलीफा जो थे, उसी वहीं से खलीफा परंपरा समाप्त हुई। उसके बाद में अलग जो है परंपराएं, कुछ सुन्नी कुछ शिया, अलग अलग इनमें मतभेद चलते हैं। कुछ सुन्नी परंपरा को मानते हैं, कुछ शिया परंपरा को मानते हैं, इस तरीके का मतभेद चलता है। आगे लिखा है, अब यहाँ से लोगों को पता चल सकता है कि भाई इस्लाम कितना शांति और अमन का पैगाम देने वाला इस्लाम है। लोगों को स्पष्ट यहाँ से पता चल रहा होगा, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहे, जो लिखा हुआ है वही बताने का प्रयास किया गया है, क्योंकि ये सारी की सारी कुरान की आयतें हैं, कुरान के अंदर से ली गई हैं। और हर व्यक्ति का अधिकार ये बनता है कि वो सभी मत मतांतरों की जानकारी उनको होनी चाहिए। यही आर्य समाज का उद्देश्य है, ऋषिदंत का भी यही उद्देश्य था कि भाई लोग जो हैं अंध परंपरा में ना फंसें, किसी के कहने से जो है किसी भी मत को यूं ही स्वीकार ना कर लें। उसके मतों की, उसके ज्ञान की, उसके विज्ञान की, उसकी परंपराओं की, सभी प्रकार के तौर तरीकों की जानकारी प्रत्येक मनुष्य को होनी ही चाहिए, तब जाकर वो दूसरे मत को स्वीकार करे। ऐसे ही अंध परंपरा में किसी भी मत में दीक्षित शिक्षित ना हो जाए, अन्यथा वो अपने जीवन को भी नष्ट करेगा। प्रभाव पड़ता है फिर अपने परिवार को भी, इस प्रकार का दबाव बनाता है कि इस्लाम स्वीकार करो, ईसाइयत स्वीकार करो। ये तमाम तरह की जो हैं विडंबनाएँ परिवार के अंदर देखने को मिलती हैं। लोग रोते फिरते हैं, हमारा बेटा मुसलमान बन गया, हमारा पति मुसलमान बन गया, हमारा भैया मुसलमान बन गया, हमारे ताया, हमारे चाचा और हमारे कोई भी, मतलब ए टू जेड कोई भी अज्ञानता, रूढ़िवादिता, पाखंडता के कारण, डर के कारण, भय के कारण, लालच के कारण, तमाम तरह के प्रलोभनों के कारण मतांतर हो जाते हैं लोगों के। तो उससे बचने के लिए ऋषिदंत ने ये बीड़ा उठाया था कि भाई सभी व्यक्तियों के पास में सत्य इस्लाम का पहुंचना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने अपने ही मत का खंडन करना प्रारंभ करा, जिसके अंदर पौराणिक मत जो था, जिसमें ऋषिदंत ने जन्म लिया, क्योंकि उनके पिता पौराणिक थे, शिव जी की आराधना किया करते थे, शिव जी को पूजा करते थे। लेकिन उन्होंने जो है बुद्धि का प्रकाश उनके जीवन के अंदर हुआ, बुद्धि आई, घर परिवार छोड़ दिया, वैदिक सिद्धांत को सीखने के लिए, समझने के लिए, सत्यता क्या है, वास्तव में ईश्वर क्या, उसकी खोज में जो है ऋषिदंत ने अपना घर का त्याग कर दिया और निकल पड़े सच्चे परमपिता शिव की तलाश में कि वह सच्चा ईश्वर कौन है, सच्चा शिव कौन है। क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा दृष्टांत अपने अंदर जीवन के अंदर देखा था कि भाई ये मूर्तियों के अंदर शिव नहीं है, शिव तो कोई और है जो निराकार है, परमपिता परमात्मा है, जो सब संसार को बनाने वाला है, चलाने वाला है, सभी जिसकी संतानें हैं, जो सभी पर कर्म फल सिद्धांत जिसको देने वाला है, जो सभी को कर्म के आधार पर फल देने वाला है। ऐसे परमपिता परमात्मा की तलाश में ऋषिदंत ने अपना घर छोड़कर जो है समाज की सेवा में लग गए, राष्ट्र की और सभी मनुष्यों की सेवा करने का दायित्व अपने जीवन अपने कंधे पर लिया कि भाई सभी मनुष्यों के अंदर जो है वेदों का प्रकाश पहुँचे, सत्यता को ग्रहण करें। अपने जीवन के अंदर जो मनुष्यों के अंदर रूढ़िता, पाखंडता, अंधविश्वास, कुरीतियाँ पनप चुकी हैं लोगों के द्वारा, मतांतरण
और लोगों के द्वारा अनेकों प्रकार के प्रलोभन दे देकर उनका मतांतरण होता है, उनके जीवन को नष्ट कर दिया जाता है, वो शीघ्रता से समाप्त हो। वैदिक परंपराओं को स्वीकार करें, वैदिक मत को स्वीकार करके अपने जीवन को अपनी प्रगति करें, अपनी आत्मा की उन्नति करें, परिवार की, राष्ट्र की, समाज की उन्नति करें। अगली आयत हम पढ़ लेते हैं। तो आयत नंबर है मंजिल 1 सिपारा 1 सूरत नंबर 1 आयत नंबर 3, 4, 5, जिसमें लिखा है मालिक दिन न्याय का, तुझ ही को हम भक्ति करते हैं और तुझ ही से सहाय चाहते हैं, दिखा हमको सीधा रास्ता। तो ये स्पष्ट लिखे हुई है मंजिल 1 सिपारा 1 सूरत नंबर 1 आयत नंबर 3, 4, 5। अब ऋषिदंत समीक्षा करते हैं, क्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता? क्या वो एक ही दिन किसी दिन न्याय करेगा? इससे तो अंधेर विदित होता है। उसी की भक्ति करना और उसी से सहायता चाहना तो ठीक, परंतु क्या बुरी बात कभी सहायता चाहना है? और सूदा मार्ग एक मुसलमानों का ही है, वह दूसरे का भी। सूदे मार्ग को मुसलमान क्यों नहीं ग्रहण करते? क्या सूदा रास्ता बुराई की ओर का तो नहीं चाहते? यदि भलाई सबकी है और तो फिर मुसलमानों ही में विशेष कुछ ना रहा, और जो दूसरे की भलाई नहीं मानते तो पक्षपाती हैं। तो स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मुसलमान लोग ऐसा मानते हैं कि क़यामत के दिन जो है हमारे साथ में न्याय होगा। वो क़यामत का दिन कब आएगा? लेकिन वैदिक सिद्धांत कुछ और कहता है, उसके विषय में बताऊंगा। पहले इनकी बातें सुन लीजिए। जो लोग मर चुके हैं, मरे हुए काफ़ी समय हो चुका है, कब्र में डेड बॉडियाँ सड़ चुकी हैं, गल चुकी हैं, जिनका अता पता नहीं है, लेकिन क़यामत के दिन वो सभी के सभी जीवित हो जाएंगे और सभी के सभी जन्नत को प्राप्त होंगे। अल्लाह जो है उस दिन न्याय करेगा। तो न्याय का दिन स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता? ऋषि कहते हैं कि क्या एक दिन न्याय करता है? सब दिन न्याय नहीं करता। चाहे जितने भी पाप करो, जितने भी पुण्य करो, बस एक दिन ही उसका हिसाब किताब कर देगा अल्लाह। एक ही दिन में सबको निपटा देगा कि भाई एक ही दिन सबको हिसाब करूंगा मैं, तो आज नहीं करता। लेकिन परमपिता परमात्मा निराकार इस बार ऐसा नहीं करता कि भाई एक दिन में न्याय करूंगा और तुम चाहे कितने भी पाप करता रहे, कितने भी पुण्य करता रहे, ऐसा नहीं है। जिस जन्म में, वर्तमान का जन्म हम अपना ही मान लें, अगर हम वर्तमान जन्म में हैं, हमारे द्वारा पाप किए जा रहे हैं, हमारे द्वारा पुण्य कर्म किए जा रहे हैं, तो इस जन्म में भी हमें भुगतने पड़ेंगे। कुछ तो इस जन्म में भुगतने पड़ेंगे, कुछ अगले जन्म में भुगतने पड़ेंगे, कुछ उससे अगले जन्म में भुगतने पड़ेंगे। ये कर्म के जो सिद्धांत हैं, यानी कर्म के जो हमारे द्वारा गलत और सही जो हमारे द्वारा कार्य किए गए, एक जन्म में इनका फल नहीं मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। लेकिन वो ये नहीं है कि भी किसी एक दिन मिलेगा, थोड़ा थोड़ा इस जन्म में मिलेगा, एक दिन एक जन्म में भी मिल जाता है, दूसरे जन्म में मिलता है, तीसरे जन्म में मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। लेकिन परमपिता परमात्मा अल्लाह की तरह ऐसे नहीं करता कि भी एक दिन कब्र में से निकालूंगा सब और सब क़यामत का दिन आएगा, सब जन्नत को जाएंगे, चाहे वो कितना भी गलत कार्य करने वाला हो, सही कार्य करने वाला हो, सब जो हैं जन्नत को प्राप्त होंगे। ऐसा परमपिता परमात्मा, वैदिक परमपिता परमात्मा जो है वो नहीं मानता। वो स्पष्ट कहता है जैसे कार्य किए जा रहे हैं वैसा भोगना पड़ेगा। इस जन्म में भोगोगे, अगले जन्म में भोगोगे, उससे अगले जन्म में भोगोगे, भोग के ही पीछा छूटेगा। तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छूटने का कर्म से। जैसे जो कर्म कर लिए वो उनको भुगतना ही पड़ेगा। भोग योनियाँ परमपिता परमात्मा के द्वारा बहुत सारी बनाई गई हैं। अल्लाह के द्वारा ऐसा नहीं कि सबने पहले पृथ्वी बनाई, पृथ्वी बेडोल पड़ी थी, चपटी थी, पहाड़ लगाए गए, उस पे उसका बैलेंस बनाया गया। अन्य पहाड़ इसलिए लगाए गए, मुसलमान लोग ये कहते हैं जी पृथ्वी पहाड़ इसलिए लगाए गए थे खुदा के द्वारा, अन्य जो है इसका बैलेंस बना रहे, अन्य तो पहाड़ ना हो में तो पृथ्वी जो है इधर उधर हो जाए, ऐसा मुसलमान लोगों का मत है। इतना विज्ञान यहाँ पर देखने को भी तुम्हें मिल रहा होगा, कितना विज्ञान जो है मुसलमान मत के अंदर है। तो ऋषिदंत लिखते हैं कि भाई सूदे मार्ग और जो सूदा मार्ग है यानी वैदिक मार्ग जो उसको क्यों ग्रहण नहीं कर लेते? जो ये उल्टा मार्ग है जिसके अंदर तमाम तरह की कुरीतियाँ, आडंबर और तमाम तरह के जो हैं व्याधियाँ भरी पड़ी हैं और लोगों के जीवन को नरक बनाने का कार्य किया जा रहा है, उसको क्यों नहीं छोड़ देते? सीधे मार्ग वैदिक मार्ग के गामी क्यों नहीं बन जाते? वैदिक मत की ओर क्यों नहीं लौट जाते? आगे आयत नंबर आई है मंजिल 1 सिपारा 1 सूरत नंबर 1 आयत नंबर 6 और 7। दिखा उन लोगों को रास्ता जिन पर तूने नियामत की है और उनका मार्ग मत दिखा जिनके ऊपर तूने गजब अर्थात अत्यंत क्रोध की दृष्टि की और उन्हें गुमराहों का मार्ग हमको दिखाया। अब ऋषिदन समीक्षा करते हैं, जब मुसलमान लोग पूर्व जन्म और पूर्व वक्त पाप पुण्य नहीं मानते तो किन्हीं पर नियात अर्थात फजल व दया करने और किन्हीं पर ना करने की से खुदा पर पक्षपाती हो जाए, क्योंकि बिना पाप पुण्य सुख दुख देना केवल अन्याय की बात है और बिना कारण किसी पर दया और किसी पर क्रोधिष्ट करना भी स्वभाव से वही है, क्योंकि बिना भलाई बुराई के वह दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता।
और जब उनके पूर्व संचित पुण्य पाप ही नहीं तो किसी पर दया और किसी पर क्रोध करना ही हो नहीं हो सकता। और इससे सूरत की टिप्पण पर यह सुर अल्लाह साहब ने मनुष्य के मुख से कहलाई कि सदा इस प्रकार से कहा करें। जो ये बात है तो आलिफ आलिफ व आदि। तो ऋषि दंत यहाँ कहते हैं कि जब मुसलमान लोग पूर्व जन्म को नहीं मानते, मुसलमान लोग ऐसा मानते हैं कि भाई हमारा ये जो जन्म है यही हमारा लास्ट जन्म है, इसके बाद हमारा जन्म ही नहीं होगा, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, हम जन्नत को प्राप्त हो जाएंगे, तब तो हम जन्नत में रहेंगे, जन्नत का सुख भोगेंगे, नहरें मिलेंगी, सूर्य हाय वहाँ पर हुरें मिलेंगी, तमाम तरह की सुख सामग्रियाँ मिलेंगी। ऐसा मुसलमान लोग का मत है। पूर्व जन्म को मानते ही नहीं है, वो स्पष्ट कहते हैं पूर्व जन्म होता ही नहीं है, यानी जो खाया पिया इसी जीवन में, जो फल मिलना है वो इसी जीवन में, इसके बाद तो हम अल्लाह के जो है जन्नत को प्राप्त होंगे, सातवें आसमान पर रहेंगे, वहीं पर हमारा आशियाना होगा, वहीं पर सारी की सारी सुख सामग्रियाँ हमको प्राप्त होंगी। अब ऋषि दंत कहते हैं कि ये बात तो हलिफ व आदि अक्षर भी खुदा ही ने पढ़ाए होंगे, जो कहो कि नहीं तो बिना अक्षर ज्ञान के इस सुर को कैसे पढ़ सके, क्या कंठ ही से बोलाए और बोलने गए, जो ऐसा है तो सब कुरान ही कंठ से पढ़ाया होगा। इससे ऐसा समझना चाहिए कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई जाएं वह पुस्तक इस पर कृत नहीं हो सकता। जैसे कि अरबी भाषा में उतारने से अरब वालों को इसका पढ़ना सुगम, अन्य भाषा वालों को कठिन होता है, इसी से खुदा में पक्षपात आता है। और जैसे परमेश्वर ने सृष्टित सब देशात मनुष्यों पर नए न्याय दृष्टि से सब देश भाषाओं से विलक्षण संस्कृत भाषा की, जो सब देश वालों के लिए एक से परिश्रम से विदित होती है, उसमें वेदों का प्रकाश किया, यह करता तो कुछ भी दोष नहीं होता। तो ऋषि दंत कहते हैं कि जो खुदा के द्वारा कुरान बनाई गई है वो अरबी भाषा में दी गई थी। अगर खुदा जो है सभी संसार को बनाने वाला होता, चलाने वाला होता, सभी का न्याय करने वाला होता, पक्षपात नहीं करने वाला होता, तो एक भाषा में सारा ज्ञान देता। जैसे वैदिक परमपिता परमात्मा ने दिया था, संस्कृत भाषा दी थी, सभी मनुष्यों को एक जैसा बनाया, किसी को ऐसा नहीं बनाया कि भाई तेरा लाल रंग है, तेरा काला रंग है, तेरा जो है तू छोटा है, तेरी आंख पीछे की ओर लगी हुई है, तेरा मुंह जो है आसमान में टंगा हुआ है, तेरे कान नहीं है, किसी की नाक नहीं है। तो ऐसी जो है भेदभाव परमपिता परमात्मा ईश्वर ने नहीं किया, लेकिन खुदा जो कुरान का खुदा है उसके द्वारा पक्षपात किया जाता है। एक ही मनुष्यों को ज्ञान दिया जाता है जो है कुरान का, और अरबी भाषा में दिया जाता है। ऋषि दंत कहते हैं अगर वो सर्वव्यापक होता, सबका जो है पालन करने वाला होता, सभी को रक्षा करने वाला होता, दयालु होता, क्षमाशील होता, तो सभी को अपने बालक मानता, वो किसी की गला रेंतने की आज्ञा नहीं देता, किसी को दुष्कर्म, किसी का बलात्कार और किसी की चोरी, किसी की डकैती और तमाम तरह की शादी ब्याह करने का आदेश नहीं देता, और काफिरों को कत्ल करने का आदेश नहीं देता, काफिरों के घरों को लूटने का आदेश नहीं देता, जन्नत के ख्वाब नहीं दिखाता, क्योंकि मुसलमान लोग मानते हैं कि जन्नत जो है सातवें आसमान पर है। ऋषि दंत कहते हैं कि भाई जो सातवां आसमान है, कोई सातवां आसमान कहीं पर नहीं है, एक ही आकाश है, एक ही सर्वव्यापक है, सब जगह है, वो ही एक जैसा आकाश है। यहूदी लोग भी मानते हैं कि भाई चौथे आसमान पर, सिनाई पर्वत पर वो अपना चौथा आसमान मानते हैं। तो कुछ हटने को अलग मत जब मोहम्मद साहब को चलाना था तो उन्होंने कुछ परिवर्तन इसके अंदर किया, उन्होंने चौथे आसमान पर से सातवां आसमान बना दिया कि भाई हमारा खुदा जो है सातवें आसमान पर रहता है, और सातवें आसमान से खुदा की किताब हमें आई है, जिब्राइल के द्वारा खुदा ने संदेश भेजा है, और उसी के द्वारा कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं। इस तरीके का जो है मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा पूरा का पूरा दृष्टांत अपने लोगों को दिया गया। ऋषि दंत कहते हैं कि भाई वैदिक सिद्धांत जैसे परमपिता परमात्मा ने संस्कृत भाषा सबके लिए बनाई, वेद सबके लिए बनाए, मनुष्य सभी के जैसे एक जैसे सबकी मनुष्य बनाए, आँख जहाँ होनी चाहिए आँख वहीं लगाई, कान जहाँ होने चाहिए वहीं लगाए, मुख जहाँ होना चाहिए, दांत जहाँ होने चाहिए वहीं लगाए, जहाँ से सुनना चाहिए जहाँ से देखना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। लेकिन मुसलमान मत के अंदर जो है शरीर के साथ में छेड़ा खाने की जाती है, खतना किया जाता है, महिलाओं का भी किया जाता है, पुरुषों को भी किया जाता है, बहुत सारे जो हैं बदलाव मुसलमान मत के अंदर चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो काफिरों को कत्ल करने की कहते हैं, वो तमाम तरह की बातें और भी बहुत सारी बातें हैं जो वैदिक मत से विरुद्ध चलती हैं, और सभी ईसाइयों में, यहूदियों में और मुसलमानों में एक जैसे हैं, क्योंकि इब्राहिमी मत इसको कहा जाता है। इब्राहिमी इनका चलाने वाला हुआ है, यानी जो है आदम, हव्वा और नूह, इब्राहिम, मूसा, इसहाक, इज़राइल आदि ये सभी इनके पैगंबर हुए हैं। तो उन्हीं से ये मत चला है, और उन्हीं को ये मुसलमान लोग भी अपना मानते हैं कि यही हमारे पैगंबर हैं। और लास्ट पैगंबर जो है, जो खुदा यानी कुरान को बताने वाले मोहम्मद पैगंबर हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनके पैगंबर हैं।
मोहम्मद साहब उसी को ये अपना मानते हैं कि भाई यही हमारे पैगंबर हैं, लास्ट पैगंबर हैं, यही हमारे आखिरी पैगंबर है जो उनके द्वारा कहा गया है, वही मान्य है। बाकी किसी की बात हम मानेंगे नहीं। कानून कुरान के अनुसार चलेंगे, हदीसों के अनुसार चलेंगे। आगे एक और आयत आई है, उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो अब आयत नंबर जो लिखी है, मंजिल 1 सिपारा 1 सूरत नंबर 2 आयत नंबर 1 2 3 4 5 6 7, जो उसमें लिखा, यह पुस्तक जिस में संदेह नहीं परहेजगारों को मार्ग दिखलाती है, जो कि ईमान लाते हैं, साथ गैव परोक्ष के नमाज पढ़ते, जो उस वस्तु से जो हमने दी खर्च करते हैं, और वे लोग जो उस किताब पर ईमान लाते हैं जो रखते हैं तेरी और वह तुझसे ही पहले उतारी गई, और विश्वास क़यामत पर रखते हैं, ये लोग अपने मालिक की शिक्षा पर हैं और ये छुटकारा पाने वाले हैं। निश्चय जो काफिर हैं उनको उन पर तेरा डराना ही इस कायम है, वे ईमान ना लावेंगे। अल्लाह ने उनके दिलों को कानों पर मोहर कर दी है और उनकी आँखों पर पर्दा है, उनको उनके वास्ते बड़ा अजब है। तो जो मोहम्मद पर ईमान नहीं लाते, कुरान पर ईमान नहीं लाते, और वो सभी लोग काफिर जो हैं, काफिरों के मोहर लगाई गई है अल्लाह के द्वारा, उनके कानों पर मोहर लगा दी गई है, उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया है। तो ऐसा कुरान के अंदर लिखा हुआ है। कुरान की आयत दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ। मंजिल 1 सिपारा 1 सूरत 2 आयत नंबर 1 2 3 1 से लेकर 7 तक में जाकर पढ़ सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा देखने को। समीक्षा, क्या अपने ही मुख से अपनी किताब की प्रशंसा करना खुदा की दम्भ की बात नहीं? जब वो परहेजगार अर्थात धार्मिक लोग हैं, वे तो स्वतः सच्चे मार्ग पर हैं। जो झूठे मार्ग पर हैं, क्यों उनको क्या कुरान मार्ग नहीं दिखला सकता? फिर किस काम का रहा? क्या पाप पुण्य और पुरुषार्थ के बिना खुदा अपने ही खजाना से खर्च करने को देता है? जो देता है तो सबको क्यों? ऋषिदंत स्पष्ट समीक्षा कर रहे हैं। आगे लिखा है, खर्चा करने के नहीं देता। और मुसलमान लोग परिश्रम क्यों करते हैं? और जो बाइबल इंजील आदि पर विश्वास करना योग्य है, तो मुसलमान इंजील आदि पर ईमान जैसा कुरान पर है वैसा क्यों नहीं लाते? और जो लाते तो कुरान का ना होना इसलिए जो कहें कि कुरान में अधिक बातें हैं, तो पहली किताब में लिखना खुदा भूल गया होगा, और जो नहीं भूला तो कुरान का बनाना निष्प्रयोजन है। और हम देखते हैं तो बाइबल और कुरान की बातें कोई कोई नहीं मिलती होंगी, नहीं तो सब बातें मिलती हैं। एक ही पुस्तक जैसे कि वेद है, क्यों ना बनाया? ऋषिदंत स्पष्ट करते हैं कि जो कुरान है, तौरेत है, इंजिल है, इनकी सभी की सभी बातें एक जैसी हैं, बस थोड़ा बहुत नाम मात्र का अंतर है। अगर ऐसा ईश्वर तुम्हारा खुदा होता, तो खुदा कुछ जो है इंजिल से अलग बनाता, तौरेत से अलग बातें रखता, पैगंबर तुम्हारे अलग होते। तुम्हारे पैगंबर वही हैं, नियम वही हैं, बलि की प्रथा वही है, खतने की परंपरा वही है, ज़कात की परंपरा वही है, रोज़े रखने की परंपरा वही है, नमाज की परंपरा वही है, और सहरता जिसे कहते हैं वो करने की परंपरा वही है। सेम टू सेम परंपरा वही है, बस थोड़ा बहुत नाम मात्र का परिवर्तन जो है मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया, वही है सारी की सारी बातें। आगे लिखते हैं, आगे लिखा है, जैसा वेद है वैसा क्यों नहीं? ऋषि कहते हैं जैसा वेद का ज्ञान है सभी के लिए वो समान है, न किसी खुदा का नाम है उसके अंदर, न पैगंबर का नाम है, न राम का नाम है, न कृष्ण का नाम है, किसी का नाम उसके अंदर नहीं है। जो हिंदू देवी देवता जिनको मानते हैं हिंदू लोग, उनसे भी बता दूं, इनके नाम जो हैं वेद के अंदर, अगर ये नाम आए भी हैं तो ये परमपिता परमात्मा ईश्वर के लिए उपयोग किए गए हैं, ये मनुष्यों के नाम नहीं है। मनुष्य क्योंकि वेद का आरंभ जो है परमपिता परमात्मा से हुआ है, और वेद का ज्ञान जो है ईश्वर का दिया हुआ है। उसके अंदर जो भी नाम है वो ईश्वर के लिए प्रयोग किए गए हैं, या ब्रह्मांड की जो कार्य हैं उनके लिए उपयोग किए गए हैं। मनुष्य मात्र के नाम बाद में आए हैं। तो ऐसे ही ऋषिदंत कहते हैं कि भाई वेद जो ज्ञान है वो सभी के लिए है, और सभी के एक ही भाषा संस्कृत भाषा दी, वेद सबके लिए पढ़ने के लिए दिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सभी को एक जैसा ही बनाया, भाषा सबको एक जैसी दी। किसी को अब भाषा में ये तो जो यानी जो लैंग्वेज है, यानी जो भाषा है, किसी की अरबी है, किसी की फ़ारसी है, किसी की कोई उर्दू बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, ये परिवर्तन जो है बाद में आए हैं, लेकिन संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है, वही परमपिता परमात्मा ने दी थी। आगे लिखते हैं, क़यामत पर ही विश्वास रखना चाहिए, अन्य पर नहीं। क्या जो ईसाई और मुसलमान ही खुदा की शिक्षा पर हैं, उनमें से कोई भी पापी नहीं? क्या ईसाई और मुसलमान अधर्मी हैं, वे भी छुटकारा पावे और दूसरा धर्मात्मा भी ना पावे? तो बड़े अन्याय और अंधेर की बात नहीं। और क्या जो लोग मुसलमानी मत को ना माने उन्हीं को काफिर कहना? एक तरफी डिग्री नहीं,
जो परमेश्वर ही ने उनके अंतकरण और कानों पर मोहर लगाई उससे और उसी से वो पाप करते हैं, तो उनको कुछ भी दोष नहीं, यह दोष खुदा ही का है। फिर उन पर सुख दुख का पाप पुण्य नहीं हो सकता, पुण्य उनको सज्जा जज्जा क्यों करता है, क्योंकि उन्होंने पाप का वह पुण्य स्वतंत्रता से नहीं किया। ऋषि दंत कहते हैं कि भाई जो खुदा के द्वारा कानों पर मोहर लगा दी गई, मुंह पर पर्दा डाल दिया गया है, ये तमाम तरह की बातें जो हैं अल्लाह की बातों, खुदा की बात के विरुद्ध लिखी हुई हैं। किसी के साथ में क्या व्यवहार करता है, किसी के साथ में क्या व्यवहार करता है, ये तमाम तरह की बातें जो हैं, दो तरफा की बातें जो हैं खुदा के द्वारा किए जाते हैं। एक तरफ तो खुदा कहता है कि वे सभी मेरे ही बनाए हुए हैं, एक तरफ कहता है कि जो खुदा मेरे पे ईमान नहीं लाते उसको वाजिबुल कत्ल, उसको कत्ल कर दिया जावे, उसको काफिर है, उसके माल को लूट लिया जावे, उसकी संपत्ति को लूट लिया जावे, उसके घर परिवार को लूट लिया जावे, उसकी औरत बालकों को लूट लिया जावे, अपने हरम में लाया जावे। तमाम तरह की बातें जो हैं कुरान के अंदर लिखी हुई हैं। और एक तरफ कहता है कि ये सब मेरे ही हैं, एक तरफ कत्ल करने की आज्ञा देता है कि भाई मेरे लिए गाय की बलि दी जावे। तो ऋषिदंत कहते हैं कि सारी की सारी बातें जो हैं ये इस जो हैं कुरान के विरुद्ध लिखी हुई हैं। एक मत जो है अल्लाह का नहीं है इस पर, कहीं कहीं कुछ लिखता है खुदा के द्वारा जो कुरान दी गई है, कहीं कहीं कुछ लिखा हुआ है, एक मत नहीं है। अब आगे एक और आयत आई है, उन दिलों में रोग है, अल्लाह ने उनको रोग बढ़ा दिया। मंजिल 1 सिपारा 1 सूरत नंबर 2 आयत नंबर 10, उसमें लिखा है उनके दिलों में रोग है, अल्लाह ने रोग को बढ़ा दिया है। भला ऋषिदन समीक्षा करते हैं, भला बिना अपराध खुदा ने उनका रोग बढ़ाया, दयानाई उन विचारों को बड़ा दुख हुआ होगा, क्या यह शैतान से बढ़कर शैतानपन का काम नहीं। किसी के मन पर मोहर लगाना, किसी का रोग बढ़ाना ये खुदा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का बढ़ाना अपने पापों से है। ऋषिदंत स्पष्ट करते हैं कि रोग वहाँ बढ़ते जहाँ भोग होता है, जहाँ कुछ कार्य ऐसे किए जाएँ अपने शरीर के साथ में, कोई गलत खान पीन किया जाए, गलत शरीर के साथ में छेड़खानी की जाए, उल्टे सीधे कार्य किए जाएँ, तब जाकर रोग उत्पन्न होता है, ऐसे रोग उत्पन्न नहीं हो जाता है। कुछ ना कुछ कमी शरीर के अंदर धातुओं की हो जाए तब रोग उत्पन्न होता है, ऐसा ही नहीं कोई खुदा के द्वारा जो है रोग उत्पन्न हो जाए, मन पर मोहर लगा दी जाए। तो ऋषि इसका खंडन करते हैं कि भाई ऐसा जो काम है वो शैतान का हो सकता है, खुदा का काम ऐसा नहीं है, ऐसा खुदा काम नहीं करता है जो ऐसा लिखा हुआ है। बड़ा दुख हो गई है, शैतान से बढ़कर शैतानपन का काम नहीं, किसी के मन पर मोहर लगाना, है सारी की सारी बातें बढ़ाना, ये खुदा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोग ऋषि स्पष्ट लिखते हैं कि खुदा का काम नहीं है। ये सारे के सारे काम जो हैं किसी शैतान के हैं जो रोग बढ़ाता है और सारे के सारे जो हैं मन पर मोहर लगा देता है, तमाम तरह की बातें जो हैं वो शैतान व्यक्ति ही करता है। अब आगे आयत आई है मंजिल 1 सिपारा 1 सूरत नंबर 2 आयत नंबर 22, जिसने तुम्हारे वास्ते पृथ्वी बिछौना और आसमान की छत को बनाया है। ऋषिदंत कहते हैं कि भला जो है कोई पृथ्वी को बिछौना बना सकता है, आसमान को छत बना सकता है। भला आसमान छत किसी किसी को कोई हो सकती है, या विद्या की बात नहीं। आकाश को छत के समान मानना हंसी की बात है। यदि किसी प्रकार की पृथ्वी को आसमान मानते हो तो उनके घर की बात है। ऋषिदंत स्पष्ट करते हैं कि भाई ये छत मानना, बिछौना मानना, ये सारी की सारी बातें भाई जो हैं खुदा को मानने वाले के खुदा के यहाँ पर, खुदा के मानने वालों के यहाँ पर घटती होंगी। आगे एक और आयत आई है, अब मंजिल 1 सिपारा 1 सूरत नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24, जो तुम उस वस्तु से संदेह में हो जो हमने अपने पैगंबर के ऊपर उतारी, तो उस कैसी एक सूरत ले आओ और अपनी साक्षी अपने लोगों को पुकारो, अल्लाह के बिना जो तुम सच्चे हो, जो तुम और कभी ना करोगे, तो उस आग से डरो कि जिसका ईंधन मनुष्य है और काफिरों के वास्ते पत्थर तैयार किए जाएं। अब यहाँ पर पत्थर की भी जिक्र आया कि भी जो अल्लाह से नहीं डरते और अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और लोगों को पुकारो अल्लाह के बिना जो तुम सच्चे हो, तो तुम कभी कभी ना करोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन मनुष्य है और काफिरों के लिए पत्थर तैयार करो। अब यहाँ पर पूरे का पूरा विवरण दिया है कि भाई जो पत्थर बरसने वाली जो घटना होती है, पत्थर बरसाए जाते हैं काफिरों के ऊपर, जो पथराव होता है वो यूं ही होता है कि खुदा पैगंबर जो है खुद ही फरमान देता है कि भाई जो ईमान नहीं लाते, काफिर हो चुके हैं, अल्लाह को नहीं मानते, कुरान पर ईमान नहीं लाते, मोहम्मद पैगंबर को नहीं मानते, वो सभी के सभी काफिर जो हैं पत्थर बरसाने योग्य हैं, उन पर पत्थर बरसाए जाने चाहिए। और इस दिन समझ गए भला कोई बात है कि उसके सदर से कोई सूरत ना बने। क्या अकबर बादशाह के समय में मौलवी फैजी ने बिना नुक्ते का कुरान नहीं बना लिया था? वह कौन सी दोजक की आग है, क्या इस आग से ना डरना चाहिए? इसका भी ईंधन जो कुछ पढ़े सब हैं, जैसे कुरान में लिखा है कि काफिरों के वास्ते दोजक की आग तैयार की गई है, तो वैसे पुराणों में लिखा है
तो ऋषिचंद्र कहते हैं कि जैसे कुरान में लिखा है ना, काफिरों को दोजक मिलेगी, भतिस्त वतिस्त कहते हैं जन्नत को, वतिस्त नहीं मिलेगा, दोजक मिलेगी। ऐसी दोजक की आग जो है काफिरों के लिए तैयार की गई है खुदा के द्वारा। तो ऋषि देखते हैं कि मलेच्छों के लिए घोर नरक बना है। अब कहिए कि किसकी बात सच्ची मानी जाए। अपने अपने वचन से दोनों स्वर्गगामी और दूसरे के मत से दोनों नरकगामी होते हैं, इसलिए इन सब का बखड़ा झूठा है। किंतु जो धार्मिक हैं वे सुख, और जो अधार्मिक हैं वो पापी, वे सब मतों में दुख पावेंगे। तो ऋषि स्पष्ट करते हैं कि जो खुदा की जो बात लिखी है कि कोई मूर्ति जो है कोई बना कर दिखाए, मूर्ति ना बना पाए तो उसको मार देना चाहिए, काफिर है, उसके पत्थर बरसाने चाहिए। ऋषिदंत स्पष्ट इसका खंडन करते हैं कि भाई जो पाप पुण्य का जो कर्म है वो उसके कर्मों के अनुसार उसको पाप पुण्य का फल जो है मिलता है, और खुदा के द्वारा ऐसा नहीं है कि भाई जो ना माने उसको जो है काफिरों के वास्ते दोजक की आग तैयार करो। और ऐसे पुराण वाले ऋषिचंद्र कहते हैं पुराण बोले तुमसे भी आगे की 4 बात बताते हैं कि उनके न्यू नरक है, घोर नरक है, तमाम तरह के नरक की यातनाएं दी जाती हैं, तो वो भी तुमसे कम नहीं है, वो तुमसे 4 कदम आगे की बात करते हैं। तो तुम्हारे अंदर भी कोई अलग बात नहीं लिखी हुई है कि भाई उन्हें नहीं मानोगे तो जो है दोजक में जाओगे, और अल्लाह पर ईमान लाओगे, कुरान पर ईमान लाओगे, और एक अल्लाह जिसकी मूर्ति नहीं है उस पर उसकी उपासना करोगे तो तुम्हें बदिश्त मिलेगा, जन्नत मिलेगी, और नहीं करोगे तो दोजक में जाओगे, दोजक के जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। ये तमाम तरह की बातें जो हैं चलती हैं। आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे। जितने लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कुछ शंका है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी को सभी को सादर नमस्ते जी।